Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Hello, I am Adit Kumar Maurya from Harima International School. Today I are now discussing in depression कि डिप्रेशन क्या होता है और क्यों होता है। तो डिप्रेशन का बेसिक मीनिंग समझें तो डिप्रेशन आजकल के समय में डिप्रेशन मोर देन मोर बढ़ता ही चला जा रहा है। डिप्रेशन कई कैटेगरीज हो सकती हैं और ये सारी चीज़ें कैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा हो, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ या उन्होंने ऐसा कर लिया, वो किस कारण से किया। आई नो कोई नहीं जानता होगा कि किस कारण से किया है, कैसे किया। उनके पास तो लोग कहते हैं सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास तो सारी चीज़ें थी, पहले से अवेलेबल थे, एक अच्छी पोजीशन पे थे, ठीक, एक अच्छे कह सकते हैं फुलफिल ड्रीम से वो कंप्लीट कर रहे थे। सारी चीज़ें उनके पास थी जो एक बेसिक इंसान सोचता है या मुझे उस लेवल तक पहुंचना होता है सक्सेस के लिए। फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों कदम उठाया, तो ये मैटर नहीं करता है। मन में शांति होनी चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कितना है, क्या है, ठीक, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना नहीं। और एक चीज़ का हमें ध्यान में रखना हुआ, हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, ठीक। तनाव होगा, तनाव से धीरे धीरे क्या होगा, डिप्रेशन की ओर चले जाएंगे। डिप्रेशन एक तरीके का एक लूप बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है एक तरीके से कम्प्लीटली। और जब सर्कल बन जाता है तो वही हमारे माइंड में क्या होता रहता है, मूव करता रहता है। तो इसीलिए हमें डिप्रेशन से बचना है। तो हमें पहले आपने क्या करना है, चीज़ों को, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा हल्का करना है। क्योंकि हम कहते हैं जब हमारे बुखार होता है, खांसी जुकाम होता है, इस तरीके की चीज़ें होती है तो डॉक्टर्स उसका इलाज कर सकता है और आपको मेडिसिन दे करके काम फिनिश कर लेता है। बट क्या इस तरीके की चीज़ें हम कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल है। तो जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए उसकी हम सर्विसिंग करवाते हैं, सिमिलरली हमें बॉडी और अपने माइंड का भी सर्विसिंग के लिए, बॉडी को और माइंड को सर्विसिंग करने के लिए हमें एक शांत वातावरण में और हमें डीपली से अच्छे से चीज़ों को सोचना चाहिए कि हम क्या करें या किस तरीके से करें, हमारी ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है या हम कैसा क्या कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होता है और अपने ऊपर काम करना होता है। काम करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं, हमें खुद पे काम करना है, ठीक है। खुद पे क्या मतलब, छेनी हथौड़ी लेकर के काम करना स्टार्ट नहीं हो जाना, ठीक है, वो काम नहीं। हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने इम्प्रूवमेंट में काम करना है, हम किस तरीके से आगे बढ़ सके और उस चीज़ों को फॉलो कर पाए। ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, न कि बस ऐसा ही सोच लें कि हम वैसे दिन प्रतिदिन टेंशन रहती। और ये डिप्रेशन होता है, ये अनेकों टाइप्स का हो सकता है स्टडी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फ्रेंड्स से रिलेटेड हो, किसी बिजनेस को लेकर के बिजनेस से को रिलेटेड कर रहा हो, या एनी प्रॉब्लम्स की तो बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक। यहाँ तक कि मैं इतना बता दूं कि प्रॉब्लम्स होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम्स नहीं, और हाँ ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम से कैसे निपटना है, ठीक, या प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम ना हो तो घुटनों के बल होकर के भगवान को याद करना और भगवान से कहना कि भगवान क्या बस हो गया, थक गया, ख़त्म हो गई तेरी प्रॉब्लम, ठीक है, हो तो और भेज, मैं उनसे सामना करने के लिए तैयार हूँ। इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे और प्रॉब्लम्स को फेस करते जाएंगे। और एक चीज़ का हमेशा याद रखो कि प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं आती हैं, चीज़ें हैं ना कि हमें जब आगे बढ़ना होता है तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे। रॉकेट जब ऊपर जाता है तो अपना लोड धीरे धीरे क्या करता जाता है, कम करता जाता है, भारी नहीं जाता है ऊपर। तो इसी तरीके से सिमिलरली हमें भी इस चीज़ों को समझना चाहिए। ज़्यादा जब हमारे माइंड में तनाव होगा, किसी प्रकार का स्ट्रेस होगा या किसी काम को लेकर के ज़्यादा टेंशन होगी, तो हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें लगने लगता है कि ये हमसे अब नहीं हो पाएगा या हम उस काम को करने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि हमें किस तरीके से क्या करना है, और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। सक्सेस के बाद का प्लान तो सबके पास होता है भाई, और यदि सक्सेस ना हुई तो क्या करेंगे, सक्सेस होने के बाद का प्लान तो सबके पास है, सक्सेस ना हुई तो क्या करेंगे, किस तरीके से सारी चीज़ें। तो एक गिव अप करना या एक तरीके से कह सकते हैं
कि अपना जान देना, अपनी जान देना ही सब कुछ नहीं है कि मैंने जान दे दिया सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। यदि ऐसा होता तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। हम उस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं, जबकि देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरे साल में 8 लाख लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, ठीक। 8 लाख लोगों की मौत होती है, जिसमें कि ये WHO के द्वारा दिया गया डेटा है। 8 लाख लोगों की डेथ होती है, जिसमें से 2 से 2.5 लाख ये कहाँ के हैं, जो डिप्रेशन के कारण इनकी डेथ होने वाली ये इंडिया के हैं, ठीक है, भारत के हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में ही क्यों डिप्रेशन हुआ, ठीक, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ना अभी माना जाए तो टेंशन तो होती ही होती है। लोगों के पास पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है, किसी भी प्रकार का प्रेशर हो सकता है, परिवार, फैमिली, रिलेटिव्स, ये इस तरीके की चीज़ें उनके पास टेंशन प्रेशर रहता है। और परिवार वाले भी या रिलेटिव्स भी इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा, मतलब उनके माइंड में। और वो भी बच्चा परेशान रहता है कि मैं ऐसा ना कर पाया था, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, या मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। और ये चीज़ तो रियल है कि कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें सारे सिलेक्टेड तो नहीं होंगे ना, और मेहनत पूरी अच्छे तरीके से कर रहे हो। क्यों, ये आपको मालूम है कि एक ही ट्रैक है, एक ट्रैक पे भागने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उस ट्रैक पे वैकेंसीज की बात करें या जिस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे तो कम ही कम हो सकती है। 10,000, 1,000, 2,000, 20,000, 50,000, इससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फॉर्म सबमिट करने वाले, एग्ज़ाम देने वाले लाखों की संख्या में होते हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि सारे तो नहीं हो सकते, कितनी भी मेहनत कर लो, आपसे कुछ टैलेंटेड तो होंगे ही। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो हुनर है उस चीज़ को अचीव करने का, तो कर रह जाओगे। अदरवाइज वो आपकी फील्ड नहीं है, आपका वो इंटरेस्ट नहीं है, किसी प्रेशर के कारण आप उस चीज़ में जा रहे हो तो आप बेस्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये भी चीज़ें अपनी सोचो कि मेरी स्टेबिलिटी किस में है, या मैं किस चीज़ में बेटर कर सकता हूँ, तभी जा कर के आप अच्छे से ग्रोथ भी कर पाओगे और आगे बढ़ भी पाओगे, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको अंदर यदि कुछ भी प्रॉब्लम्स लगती है तो आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या कह सकते हैं अपने पेरेंट्स, इन सब से डिस्कशन करिए, उसका सलूशन निकालने का प्रयास करिए। क्योंकि चीज़ें हैं ना, बिना बताए आप अपने ऊपर धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ती चली जाती है, और जब ज़्यादा स्ट्रेस होती जाती है तो वही सारी चीज़ें हमारी किस्में डिप्रेशन का शिकार होने लगती हैं, वो एक लूप बन जाता है, ठीक है। और ये देखा जाए तो जो लोग कह देते हैं इतनी आसानी से कि वो तो बेवकूफ़ था, उसने अपनी आत्महत्या, सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, ये कहना बड़ा आसान है, ठीक। मुझे भी लगता है, मेरा भी मन कभी कभी करता है, ठीक। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब मैंने उस चीज़ को सोचा तो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें रियलिटी हैं, कि ऐसा नहीं होता। वो इतनी आसानी से चीज़ों में डिप्रेशन के कारण वो अपनी खुदकुशी नहीं कर लेता है, उसके सामने रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो ना वो फैमिली को बताता है और ना वो अपने दोस्तों को बता पाता है। क्यों, क्योंकि उसको भी मालूम है उस चीज़ को लेकर के, वो हमेशा इस तरीके से सोच को लेकर परेशान रहा, उसके साथ में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो वो फिर डिसीजन यही ले लेता है कि बस अब हमारे सामने और कोई ऑप्शन नहीं खुदकुशी करने के अलावा, ठीक है। लेकिन ज़िंदगी यार, कभी ये भी तो चीज़ें है ना, थोड़ा माँ बाप का चेहरा देख करके डर लगना चाहिए कि क्या बीतेगी उनके ऊपर, ये तो मैंने ऐसा कुछ किया। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग ना ही करें, या मैं अपनी बात सिर्फ रखना चाह रहा हूँ कि हमारे हिसाब से इस तरीके की चीज़ें ना हों। परेशान सभी होते हैं, स्ट्रेस भी सभी होते हैं, बट कोई कर भी क्या सकता है, सारी चीज़ें हैं ना, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आती ही आती है, सबके साथ है। उनका डट के मुकाबला करो, उनको फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहो कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे, ठीक है। और उस चीज़ को फेस करते रहो। अपनी खुदकुशी करना ही लास्ट सोल्यूशन नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, या कोई हमारा एग्ज़ाम डिसाइड करेगा, हमारी ज़िंदगी से बढ़कर कोई हमारा एग्ज़ाम है, या कोई भी लाइफ से जा रहा है तो वो उससे हमारी लाइफ से बढ़ कर के है। हमारी लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हमें चीज़ों को आगे बढ़ना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, उस हद तक नहीं। जबकि सुशांत सिंह राजपूत तो हमेशा यही कहा करते थे, वो हमेशा, उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा सारे लोग इंस्पायर्ड थे। क्यों, क्योंकि वो हमेशा यही कहा करते थे, हम आज में जी रहे हैं, कल के फ्यूचर के बारे में तो मैंने कहीं सोचा नहीं, हमें आज को अच्छे से एंजॉय करना है। फिर ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ऐसा होना चाहिए ना।
एक खुद बंदा जो ऐसा था जिससे लोग इंस्पायर्ड हो रहे थे, आज उसने ऐसा कदम उठा लिया। छिछोरे जैसी मूवी दी, MS धोनी, इस तरीके की चीज़ से लोग कितने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो बड़ा दुख होता है और ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा कैसे कर ले या ऐसा कैसे सोच सकता है, ठीक है। लेकिन अब वो तो उसकी प्रॉब्लम रही होगी ना, क्या रीज़न था, किस तरीके का, किसी को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हम सबको स्ट्रांग होना चाहिए और उसके लिए खुल के बातें करनी चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है या क्या चीज़ें करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा कभी कुछ कदम मत उठाइएगा जिससे थोड़ा बहुत भी तकलीफ़ हो किसी को, और अपनी लाइफ से बढ़ कर के कुछ नहीं। अपनी सेहत का ध्यान रखो और जब आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।